तो फ्रेंड्स, ज्योग्राफी की क्वेश्चन सीरीज़ में आपका स्वागत है। तो आज का चैप्टर है हमारा पशुपालन। पशुपालन को पढ़ने जा रहे हैं हम। अगर आप ज्योग्राफी की क्वेश्चन सीरीज़ को और हिस्ट्री की क्वेश्चन सीरीज़ को देख रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है। और क्वेश्चन सीरीज़ कंप्लीट होते ही हम जीएस के और अदर सब्जेक्ट भी स्टार्ट कर देंगे जल्दी ही। और अगर आप चाहते हैं आपके किसी भाई का या फिर आपके किसी दोस्त का सिलेक्शन हो तो उसको ज़रूर शेयर करना, क्योंकि इस चैनल से अच्छा कंटेंट आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। हम एकदम लेटेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। आप किसी भी पेड कोर्स को लेंगे उससे भी बेहतरीन कंटेंट आपको यहाँ फ्री में मिल रहा है। इसलिए आप पूरा कंटेंट को, पूरा वीडियोस को अच्छे से देखना, अच्छे से ऑब्ज़र्व करना, बहुत अच्छे से आपको मदद मिलेगी। आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो जिसमें जीएस आती है, सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट है और कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने देंगे, कोशिश यही रहेगी हमारी। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो पशुपालन में यहाँ कहा गया कि दूध, मांस, ऊन, चमड़ा आदि पशु उत्पादों को प्राप्त करने और कृषि कार्य तथा माल परिवहन के लिए पशुओं को पालतू बनाने की प्रक्रिया को ही पशुपालन कहते हैं। तो पशुपालन की यहाँ डेफिनेशन दी गई है। उसके बाद भारत में गाय बैल की दो प्रमुख नस्लें पाई जाती हैं। एक तो दुधारू नस्लें होती हैं, एक भारवाही नस्लें होती हैं। तो दुधारू नस्लें मिल्च ब्रीड्स जो होती हैं, तो इस नस्ल की गायें अधिक दूध देती हैं, परंतु बैल जो होते हैं वो कृषि कार्य या भार परिवहन हेतु या भार वहन हेतु अच्छे नहीं माने जाते। यानी कि मिल्च ब्रीड्स जो होती हैं, दुधारू नस्लें, वो दूध तो अच्छा देती हैं लेकिन वो भार परिवहन के लिए अच्छे नहीं होते। तो इस प्रकार की नस्लों में कौन कौन सी गाय आती हैं? गिर, साहिवाल, सिंधी, देवनी, थारपारकर, ये प्रमुख नस्लें हैं, दुधारू नस्लों में आती हैं। तो ये इम्पोर्टेंट नाम है: गिर, साहिवाल, थारपारकर, देवनी और सिंधी। तो ये सब देवनी है तो दूध तो अधिक देगी, थारपारकर राजस्थान की है, फिर साहिवाल ये सिंध, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पाई जाती है, गिर है, सिंधी है, ये सब काफ़ी अच्छी दुधारू नस्लें पाई जाती हैं। फिर भारवाही नस्लों में आती हैं, भारवाही जिसमें भार अच्छा उठा लेती हैं, ये भार परिवहन के लिए यूज़ की जाती हैं। उसमें आती है नागौरी, मालवी, हल्लीकर, हल चलाती है, किल्लारी, पोवार और सीरी और कयाम, कंग्याम, ये सब। तो नागौरी, नागौर में, मालवी, हल्लीकर, किल्लारी, फिर कंग्याम, पोवार, सीरी, ये प्रमुख नस्लें हैं। तो ये आती हैं भारवाही नस्लों में। तो देश की सबसे अच्छी नस्ल की गायें जो हैं वो राजस्थान में पाई जाती हैं। पूरे देश में जो सबसे अच्छी नस्लें हैं वो राजस्थान में हैं। राजस्थान में मिलने वाली गाय की नस्लें में थारपारकर, राठी, कांग्रेज, फिर साहिवाल, सिंधी, गिर, नागौरी, हरियाणवी, मालवी, मेवाती, ये सब पाई जाती हैं। तो इनमें से आपने ये भी देखा था कि थारपारकर जो है, साहिवाल है, सिंधी है, गिर है, ये अच्छी खासी मात्रा में दूध देती हैं, यानी कि मिल्च ब्रीड्स में आती हैं। ये दुधारू नस्लें हैं, ये राजस्थान में ही पाई जा रही हैं और बहुत अच्छी किस्म की नस्लें हैं। और इसमें अन्य जो है वो राठी है, कांग्रेज है, फिर नागौरी, मालवी, मेवाती, ये सब भी हैं। साहिवाल जो गाय है, तो साहिवाल गाय की प्रजाति मुख्य रूप से पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पाई जाती है और दुग्ध देने वाली की क्षमता इसकी काफ़ी अधिक होती है, साहिवाल की। फिर गंगातीरी जो है, गंगातीरी गाय की नस्ल है, ये उत्तर प्रदेश में प्रमुख रूप से पाई जाती है और दुग्ध देने की क्षमता जो गंगातीरी जो है उसकी कम होती है। हरियाणवी और थारपारकर मुख्य जो है वो मुख्यतः द्विकाजी, यानी कि भार परिवहन के लिए और दूध दोनों के लिए अच्छी मानी जाती हैं। कौन सी? हरियाणवी और थारपारकर। तो हमने अभी देखा गाय की दो नस्लों में दुधारू नस्लें होती हैं और भारवाही नस्लें होती हैं। तो दुधारू नस्लें अच्छी दूध देती हैं लेकिन ये भार परिवहन के लिए अच्छे नहीं होते हैं इनके बैल जो होते हैं। इसमें आती है गिर, साहिवाल, सिंधी, देवनी, थारपारकर। और इसमें जो थारपारकर है वो राजस्थान में पाई जा रही थी। सिंधी जो है और साहिवाल जो है ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। गिर भी अच्छी मात्रा में दूध देती है और देवनी भी। फिर भारवाही नस्लों में आती है नागौरी, मालवी, हल्लीकर, कंग्याम, किल्लारी, पोवार और सीरी, ये सब। राजस्थान में जो पाई जाती हैं, राजस्थान में सबसे अच्छी, मतलब देश की सबसे अच्छी देशीय नस्ल की गायें राजस्थान में पाई जाती हैं। राजस्थान की जो नस्लें हैं वो उनमें आती है थारपारकर है, राठी है, कांग्रेज है, साहिवाल, सिंधी, गिर, नागौरी, हरियाणवी, मालवी, मेवाती, ये सब। तो हरियाणवी है, ये भी राजस्थान की ही एक देशीय नस्ल है, राजस्थान में भी पाई जाती है। फिर मालवी, मेवाती, कांग्रेज, राठी, थारपारकर, और इसमें थारपारकर और साहिवाल, सिंधी, गिर, ये तो अच्छी खासी मात्रा में दूध देती हैं। फिर नागौरी, हरियाणवी, मालवी, मेवाती, ये सब भी राजस्थान की अच्छी प्रजातियां हैं। साहिवाल जो है प्रमुख रूप से पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पाई जाती है और दूध ये काफ़ी अधिक मात्रा में देती है।
फिर गंगातीरी की बारे में हमने बात की। गंगातीरी जो है वो उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, लेकिन ये दूध कम देती है, काफ़ी कम देती है। फिर इसमें हरियाणवी और थारपारकर जो है मुख्यतः द्विकाजी यानी कि भारवाहक भी है ये और दूध देने के लिए भी अच्छी होती हैं। तो ये 2 नस्लें हरियाणवी और थारपारकर है। वैसे भी आपने हरियाणवी का तो नाम सुना होगा। हरियाणवी गाय है तो ये दूध बहुत ज़्यादा देती है, और हरियाणवी है तो उसमें ताकत भी खूब अधिक होती है, तो भारवाहक भी अच्छी होती है वो। ऐसी थारपारकर भी भारवाहक भी है और दूध भी अच्छा देती है। फिर भैंस की बात की जाए तो भारत में सर्वाधिक भैंस उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, और भारत में भैंस की कई नस्लें पाई जाती हैं। इसमें से जो भारत की में जो भैंस की नस्लें पाई जाती हैं उसमें है मुर्रा, भदावरी, जाफराबादी, सूत्री, मेहसाना, नागपुरी, नीली और पंडरपुरी। तो ये सब प्रमुख भैंस की नस्लें हैं। तो भैंस की जो प्रमुख नस्लें हैं उसमें आती है मुर्रा, आपने सुना ही होगा, भदावरी, फिर जाफराबादी, ये तो नाम प्रमुख है ही। फिर सूत्री की बड़ी सूत्री है तो काली है, भैंस तो काली होती है लेकिन सूत्री नाम दिया गया है, देख लो। मेहसाना, फिर नागपुरी में पाई जाती है नागपुरी। नीली, भैंस तो काली होती है लेकिन नीली भी नाम दिया गया है। और पंडरपुरी भी इसमें, तो पुरी से 2 है, पंडरपुरी और नागपुरी। तो ये भैंस की प्रमुख नस्लें हैं। भारत में सर्वाधिक, अब ये भेड़ जो है, भेड़ सबसे ज़्यादा वैसे तो फर्स्ट पे राजस्थान में पाई जा रही है और दूसरे पे आंध्र प्रदेश में। तो ये पुराना डाटा को हमने थोड़ा सा इसको मॉडिफाई किया है, तो आप इसको याद रखना। भारत में जो सर्वाधिक भेड़ है, भेड़ जो होती है भारत में सबसे ज़्यादा राजस्थान में पाई जा रही है भेड़ की बात करें तो, और भेड़ दूसरे नंबर पर बात करें तो वो आंध्र प्रदेश में आ रहा है भेड़ का संख्या। देश की सबसे अच्छी नस्ल की भेड़ें की बात की जाए तो भेड़ की जो प्रमुख नस्लें हैं, सबसे अच्छी नस्लें, तो उसमें आता है कश्मीर, कुल्लू, चंबा और कांगड़ा। तो ये सब वहीं है जम्मू कश्मीर की तरफ। तो कश्मीर, कुल्लू, चंबा, कांगड़ा घाटी भी जम्मू कश्मीर की तरफ है, हिमाचल प्रदेश में। तो ये सब नस्लें किसकी हैं? तो ये सब भेड़ की अच्छी नस्लें हैं। फिर बकरी की बात करें तो बकरी गरीबों की गाय कहलाती है बकरी, और बकरी से हमें दूध, मांस, चमड़ा, ऊन ये सभी प्राप्त होता है। और भारत में जो मांस का प्रमुख स्रोत है तो मुख्य रूप से लगभग बकरी से 35% प्राप्त होता है मांस। भारत में सर्वाधिक दुग्ध देने वाली जो नस्ल है बकरी की वो जमुना। तो गाय की नस्ल देखी हमने, भैंस की देखी, फिर हमने देखा भेड़ की नस्लें जो जम्मू कश्मीर की तरफ ज़्यादा पाई जा रही थी। अब हम देख रहे हैं कि जो बकरी है भारत में, तो उसमें भारत का जो सर्वाधिक दुग्ध देने वाली बकरी है वो जमुनापारी नस्ल की बकरी है। तो जमुनापारी याद रखना है। मांस एवं दुग्ध दोनों की दृष्टि से ही अच्छी मानी जाती है। प्रतिदिन 2.5 से 3 किलोग्राम दुग्ध का उत्पादन होता है इसमें। अब ये कुछ डाटा, सभी डाटा आपको याद नहीं रखना है जो हम बता रहे हैं, बस उतना याद रखना है। भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत जो है वो 1970 में ऑपरेशन फ्लड 1 योजना के नाम से आरंभ की गई थी। तो ऑपरेशन फ्लड क्या है? ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। तो 1970 में श्वेत क्रांति की शुरुआत की गई थी, और भारत में श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से है। फिर दुग्ध उत्पादन में देखा जाए तो भारत का विश्व में प्रथम स्थान है, और इसके बाद यूएसए, और तीसरा फिर उसके बाद आता है पाकिस्तान। भारत में राज्यों की दृष्टि से देखा जाए तो दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। भारत में अगर 2021 से 22 का नया आंकड़ा देखा जाए तो दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 444 ग्राम प्रतिदिन हो गई है। उसके बाद दुग्ध उत्पादन में वृद्धि लाने के लिए ऑपरेशन फ्लड आरंभ किया गया था। तो ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से ही संबंधित है। और ऑपरेशन फ्लड का जो प्रथम चरण है वो 1970 से 80 तक, दूसरा चरण 1981 से 85 तक, और तीसरा चरण फिर 1985 से 94 तक चलाता है। उसके बाद भारतीय डेयरी निगम की स्थापना आणंद गुजरात में वर्ष 1970 में की गई थी। तो 1970 में क्या की गई थी? 1970 में 2 बातें आपको याद रखनी है। एक तो ऑपरेशन फ्लड जो है वो उसका प्रथम चरण भी 1970 से 80 तक प्रारंभ हुआ था। उसके बाद आपको याद रखना है 1970 में ही भारतीय डेयरी निगम की स्थापना आणंद गुजरात में 1970 में की गई थी। डेयरी निगम के बाद अगर बात करें तो डेयरी निगम जो है इसका उद्देश्य ऑपरेशन फ्लड योजना को सफल बनाना था। तो इसलिए ऑपरेशन फ्लड के अंतर्गत ही 1970 में ही आणंद गुजरात में
डेयरी निगम की स्थापना की गई थी। डेयरी विकास बोर्ड की बात करें तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1965 में नेशनल डेयरी विकास बोर्ड एवं भारतीय डेयरी निगम के सूत्रधार कौन थे? डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। तो डेयरी बोर्ड नेशनल डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1965 में पहले की गई थी। फिर राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान, जो ये पूछते हैं अक्सर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान, शोध यानी कि रिसर्च सेंटर जो है वो करनाल हरियाणा में स्थित है। इसको 1989 में डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। भारत में सर्वाधिक पशुधन है, तो अब ये याद मत करना, ये पुराना डाटा है, तो यहीं तक छोड़ते हैं। आप क्वेश्चंस पे आ जाते हैं हम। तो स्टॉक फार्मिंग यानी कि पशुपालन क्या है? पशुओं का प्रजनन जो है वही है स्टॉक फार्मिंग। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, जो पुराने क्वेश्चन हैं वो हम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि जब भी एग्ज़ाम आता है उससे पहले आपको देखना होता है, क्योंकि जनगणना हर 2 साल में होती है तो ये चेंज होती रहती है। तो हम स्टैटिक पोर्शन देख रहे हैं, और जो डायनेमिक पार्ट है वो आप करंट अफेयर्स से देखना। भारत की लगभग 1/3 गाय बैलों की संख्या 3 राज्यों में पाई जाती है, तो ये भी पुराना है, ये हम नहीं देखेंगे अभी। सही कथन, ये भी नहीं देख रहे। तो पशुओं में भारत में सर्वाधिक दुग्ध देने वाली बकरी को हमने देखा था जमुनापारी, इम्पोर्टेंट है। थारपारकर प्रजाति की गाय जो थी वो राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र में पाई जा रही थी। गाय की जो नस्ल अधिक दूध देती है उसमें साहिवाल और गीर का नाम आता है। फिर विश्व में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का स्थान कौन सा था? प्रथम स्थान था भारत में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में। भारत दुग्ध उत्पादन में सर्वाधिक स्थान, भारत में अगर देखा जाए तो दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो दुग्ध उत्पादन एवं वितरण से। ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति का जनक भारत में वर्गीज कुरियन को माना जाता है। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। और राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान करनाल हरियाणा में है।